नमस्ते। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और बुलंद होंगे। सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और हर वर्ष की भांति हम लोग इस पर्व पर भी सौहार्द, समरसता का परिचय देते रहेंगे। हम अमन के प्रेमी हैं, हमारे शहर में दंगा रहने दो। हम अमन के प्रेमी हैं, हमारे शहर में दंगा रहने दो। मत बांट मुझे लाल हरे रंगों में, मत बांट मुझे लाल हरे रंगों में। हमारे छत पे तिरंगा रहने दो, हमारे छत पे तिरंगा रहने दो। तो आज हम लोग हिंदी का कुछ चीज़ सीखेंगे। वैसे हिंदी तो चाहे कोई भी साहित्य लिटरेचर में, चाहे हिंदी साहित्य हो, चाहे उर्दू साहित्य हो या इंग्लिश लिटरेचर हो, सबका अपना अपना बड़ा ही अहम रोल है। इसी के क्रम में हम लोग समझेंगे एक महत्वपूर्ण चीज, जिसको बोलते हैं पंचमाक्षर। पंचमाक्षर ये क्या है? ये है, आप लोग ऑब्जर्व किए होंगे, एक तो हम लिखते हैं गंदगी, दूसरा लिखते हैं गंभीर, अब दोनों का उच्चारण देखिए। एक अनुस्वार का मतलब हो गया न, आधा न, और एक अनुसार का मतलब आधा न। आखिर है क्या इसका? एक रूल है, जैसा कि आप लोगों ने नाम से ही पढ़ा, पंचमाक्षर क वर्ग से लेके पवर्ग तक 5-5 अक्षर का होता है। क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ त थ द न। पंचमाक्षर में यही होता है कि जैसे जिस पे अनुस्वार देना है, जैसे अंक, अंक, अंक लिखना है। अभी अ पर अनुस्वार देना है, तो इसके बाद वाला जो अक्षर है वो क्या है? क। तो क का पंचमाक्षर क्या होगा? अंग। तो अगर हम अंक लिखें तो कैसे लिखेंगे? इसी में अंक या अंग और क का संयुक्त अंक लिखते हैं या अंक लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना। इसी तरह जैसे गंदगी, तो ग और द, ग पर अनुस्वार है तो द इसके बाद वाला है, तो इसका पंचमाक्षर द का न, तो आधा न द गी। इसी प्रकार गंभीर को देखें, ग अनुस्वार, ग पर है ये भ, तो भ का पंचमाक्षर क्या है? म, तो गंभीर।
जब हालांकि पंचमाक्षर का ये रूल है, इसके जगह में ये भी सही है, ये भी गलत नहीं है, लेकिन जब ज़्यादा शुद्ध देखेंगे तो ये वाला होगा, ये पंचमाक्षर वाला। अब वैसे भी हिंदी का महत्व तो इसलिए है कि हिंदी में छोटी छोटी चीज़ें बड़ा मायने रखती है। जैसे एक कहानी है कि एक बार एक चोर कहीं से भाग रहा था, तो रास्ते में उसको पुलिस ने रोका, वो रुका नहीं, वो निकल गया। तो वायरलेस सेट से ना मैसेज करते हैं आगे कि वो उसको पकड़ना है। तो जो यहाँ से मैसेज किया, वो मैसेज किया, इसको मिटाना पड़ेगा। मैसेज किया, पकड़ो, कॉमा, मत जाने दो। अब ये जब पास हुआ तो इस तरह हो गया, पकड़ो मत जाने दो। जब वो चोर जब पहुंचा तो उसने देखा पकड़ो मत जाने दो, जाने दिया। फिर वो जो दूसरे जो पूछने वाले हैं, भाई हमने तो ये मैसेज किया था, तो बोला कि हम तो ये मैसेज अभी देख लीजिए, कुछ नहीं हुआ है, केवल कॉमा, इसको हम अल्प विराम बोलते हैं, ये जगह इसका चेंज हो गया। पकड़ो मतलब पकड़ लो, मत जाने दो, पकड़ो मत, मत पकड़ो, जाने दो, तो जाने दिया। तो ये है हिंदी में मतलब आजकल तो कई प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी सी सेट, यूपीएससी में भी सी सेट, यूपीपीएससी में भी सी सेट, यूके पीएससी में भी सी सेट। तो इन सब चीज़ों में बड़ी छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। तो अब जैसे मान लीजिए कि हमको लिखना है दम्भ, दम्भ। अब इसका पंचमाक्षर या तो ऐसे दम्भ लिख दीजिए, या तो अगर पंचमाक्षर का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे लिख दीजिए। नहीं, ये है। तो इसलिए इन छोटी छोटी चीज़ों पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। और इस तरह से अभी खासकर जो कोई संस्कृत का विश्वविद्यालय है, जहाँ संस्कृत की पढ़ाई होती है, वहाँ ये सब अंग का, इया जैसे धनंजय में लिखते हैं, जैसे इया लिखते हैं, जैसे अंग का यूज, तो ये सब बड़ा होता है यूज। जैसे अभी हमने अंक लिख के दिखाया है, हाँ? अब अंच अगर देखें, अंचल, देखिए अंचल अगर सही लिखें तो एक तो आप ऐसे लिख के निकल जाइएगा, लेकिन जो संस्कृत के चाहे हिंदी के बढ़िया जो है तो सोचेंगे किस तरह से लिखेंगे, अंचल, अंचल, इस तरह से लिखेंगे, है ना। जैसे धनंजय, ये सब कई चीज़ें से लिखते हैं, ठीक है। तो समझ में आया, ये है पंचमाक्षर। हमेशा इस चीज़ को ध्यान से देखना है। और एक चीज़ मुझे बताना ही भूल गया कि जैसे कई बार एग्ज़ाम में भी पूछते रहता है कि
जैसे लिखे हम कोई राम खाता है, अब इसमें मुझे कुछ जोड़ना है, छूट गया। तो इसको जोड़ने के लिए अमूमन एक चिन्ह देते हैं और यहाँ लिखते हैं, जैसे यहाँ लिखेंगे आम। तो इस चिन्ह को क्या बोलते हैं? इस चिन्ह को बोलते हैं हंस पाद या हंस पद। ये भी वही वर्ग है, हंस पद, ये चिन्ह को। ठीक है, समझ में आया? ऐसे छोटी छोटी चीज़ों को समझ के अपने आप को बारूद बनाना है कि कोई भी छुए तो फट जाए। ठीक है, थैंक यू।